नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महासमर के लिए सीएम अशोक गहलोत का महाप्रचार जारी है। आज सीएम की 3 जनसभा हुई। सीएम अशोक गहलोत की पहली जनसभा पाली के बावड़ी में हुई। सीएम अशोक गहलोत की ये जनसभा कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में थी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद थे। जो सीएम की दूसरी जनसभा नागौर में हुई, जहां कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा हैं। सीएम की तीसरी जनसभा अजमेर के पुष्कर में हुई, जहां से रिजू झुनझुनवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं चूरू में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार के दौरान महिला प्रत्याशियों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बयान दिया है। राजे ने कहा कि किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी सबसे बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी महिला के बारे में अभद्र तरीके से बात करता है तो मैं उससे वर्स्ट नहीं चीज हो सकती। नागौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का कहना है कि इस बार नागौर की जनता 1977 की तरह करिश्मा करेगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा और कहा कि उनके पिता भी विधायक रहे थे, ऐसे में वंशवाद की बात करना बेमानी है। नागौर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी, लगातार तीसरा मौका नागौर से है, किस तरह का माहौल लग रहा है? मुद्दे क्या हैं आपके? मेरे हिसाब से पूरे नागौर में बहुत जोश है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया, आप सही कह रहे हैं। और पब्लिक को लास्ट टाइम वाली थोड़ी सी मसोस शायद कहीं पे महसूस हो रही है, तो सब इस बार डबल मेहनत करके और यहाँ से भारी मतों से जिताने की जो जोश है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं और कई तरह की बातें ये भी कही जा रही हैं कि वो यहाँ के हैं और पार्टी गठबंधन करके वो मैदान में। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप विपक्षी उम्मीदवार को? देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी चैलेंज को आदमी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। लेकिन रही बात उस कैंडिडेट की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो प्रावधान संविधान में हैं उनके हिसाब से हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अगर आज मैं जाके कन्याकुमारी से लड़ना चाहूँ तो मैं वहाँ से भी जाकर के चुनाव लड़ सकती हूँ। और रही बात मेरी नागौर से चुनाव लड़ने की, तो मेरा गांव यहाँ पर है, मेरे पूर्वजों ने यहाँ जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करी है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने मेरे को तीसरी बार मौका दे करके यहाँ पे भेजा है, तो ये अपने आप में एक जवाब है इस चीज़ का जो सवाल वो उठाना चाह रहे हैं। मेरा उन पर ये दोबारा मतलब आरोप जो उनके ऊपर प्रत्यारोप है वो ये है कि वो खुद आज तक कोई ऐसे मुद्दे अपने गिना नहीं पाए जिनको वो बता सकें कि मैंने ये लेजिस्लेशन को लेकर के काम किए या मैंने पब्लिक के लिए ये काम करवाने के लिए काम करे। वो कोई काम नहीं बता पा रहे, तो वो उन्होंने दूसरे तरीके की राजनीति इख्तियार करी है जहाँ वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा का दावा है कि नागौर इस बार करिश्मा करेगा। अब देखना होगा यहाँ के मतदाता क्या फैसला करते हैं, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत ने चूरू लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची शेखावत ने कहा कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल का है। पानी की समस्या का समाधान करने के लिए वे चुनावी मैदान में आई हैं। उन्होंने कहा अगर वे चुनाव जीतती हैं तो पानी, बिजली, सड़क और रेल की समस्याओं का मुद्दा सदन में उठाएंगे। तो देखा जाए तो चूरू की लोकसभा में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैंने जो मुद्दा सुना है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है। यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो मेरे को अगर जनता एक मौका देती है तो मैं सबसे पहले जाके संसद में यही मुद्दा उठाऊंगी और जितने भी जनता के साथ जितने भी जुल्म जाती होती रहती है यहाँ पे मैंने सुना है, तो मैं इन मुद्दों को लेकर आगे संसद में जाऊंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर में पीएम की रैली के लिए हेलीपैड बनाने की सशर्त अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्टे जारी करवाने वाला याचिकाकर्ता हामी भरते हैं तो 2 दिन के लिए हेलीपैड बनाए जाने की कोर्ट की अवमानना नहीं मानी जाएगी।
उदयपुर कलेक्टर की ओर से एक प्रार्थना पत्र आया कि माननीय प्रधानमंत्री की दिनांक 22/4/2019 को उदयपुर में सभा है और जिस स्थान पर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंड करवाना चाहते हैं वहाँ पे उस जमीन के ऊपर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है। तो हमने कोर्ट से निवेदन किया तो इस आधार पर कोर्ट ने परमिशन दी कि अगर पिटिशनर 2 दिन के लिए अगर आपको परमिट करता है तो जो स्टे दिया गया है उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा, आपके खिलाफ 2 दिन के लिए किसी प्रकार की कोई अवमानना की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने परमिशन जारी की। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में होने वाले चुनाव के लिए हर एक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 मतदान केंद्रों का ईवीएम के मतों और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं 5 मतदान केंद्रों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। बीकानेर में जिला निर्वाचन विभाग ने नवाचार करते हुए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाताओं और पोलिंग कर्मचारियों के लिए 2 अलग-अलग ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में इसकी ऑनलाइन शुरुआत की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट deo-bikaner.in पर पोल एसएमएस नामक लिंक उपलब्ध करवाया गया है, जिसके तहत 6 मई को कोई भी मतदाता दोपहर 3 बजे तक अपने बूथ पर कतार में लगे मतदाताओं की संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं पोलिंग कर्मचारियों के लिए भी deo-bikaner.in पर इलेक्शन ड्यूटी नामक लिंक उपलब्ध करवाया गया है। एक तो है क्यू मैनेजमेंट के बारे में, मतदान के दिन लोग ये जान सकते हैं, अपना मतदान प्लान कर सकते हैं कि उनके मतदान केंद्र पर कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकते हैं। तो ये जो है जानकारी हम 3 बजे तक उस पर रखेंगे। तो उसके बाद तो कोई भी प्लान करने का समय ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें तो लोग दिन में अपना ये वोटिंग प्लान कर पाएंगे कि इस समय हमारे पोलिंग स्टेशन पर कितनी संख्या है, ताकि वो वोट देने जा सके। तो वो संख्या आप लोग पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय क्यू की क्या स्थिति है। सेकंड हमने किया है जो कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगती है चुनाव में, वो अपने ड्यूटी ऑर्डर सीधे पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। उनको तामील भी करवाई जाएगी। साथ साथ ये सुविधा भी एडिशनल रूप में दी गई है कि वो जैसे ही उनकी ड्यूटी लगती है, उनके मोबाइल नंबर डालते ही वो अपनी ड्यूटी ऑर्डर सर्च कर सकते हैं और उनको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवर जितेंद्र सिंह से जुड़े मामले में एसीबी के एक अधिकारी को तलब किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक जमीन के मामले में तलब किया। एसीबी में शिकायत के बाद पहले मामला दर्ज किया, फिर मामले को जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का बताते हुए बंद कर दिया। जितेंद्र सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने पहले इसके मामले में कब्रिस्तान, पहाड़ और आम रास्ते और नाले की ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए उनकी काफ़ी दिनों से हड़पने की इच्छा थी। पहले एक बार दावा किया जो 1999 में खारिज हुआ, दोबारा दावा किया वो 2005 में खारिज हुआ। फिर उनकी एसडीएम जब नारायण सिंह लगा, चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने उसको प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें यहीं पर एडीएम लगवा दूंगा। और ये प्रलोभन दे करके मनमाफिक पूर्व में जो 2 बार सुनवाई हो चुकी उनको छिपाते हुए और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। इस मामले में एसीबी को शिकायत दी गई। एसीबी ने अपनी जांच में इस मामले को सही पाया गया, परंतु फिर अचानक जने क्या हुआ कि 2016 में इस मामले को ये बंद कर दिया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के स्थान। इस मामले को हमने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने एसीबी से जवाब मांगा। एसीबी का जवाब पढ़ने के बाद आज कोर्ट ने इसको गंभीर माना और आईओ को तलब किया कि ये मामला किस प्रकार बंद कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएलडीसी में सेक्टर स्किल काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉरपोरेशन के चेयरमैन नवीन जैन ने की। उन्होंने सभी स्किल काउंसिल्स प्रतिनिधियों को कोर्सेज की गुणवत्ता सुधारने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर फोकस किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगों की डिमांड के अनुसार तय किए गए सेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय और जरूरतों के अनुसार अपडेशन करते रहना चाहिए।
राज्य निर्वाचन के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ एएसपी विपिन शर्मा और डीएसपी ऋषिकेश मीणा को एपीओ कर दिया गया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार विपिन शर्मा का मुख्यालय उदयपुर रखा गया है। उनकी जगह सुखदेव जांगीड़ को लगाया गया है, जबकि डिप्टी एसपी ऋषिकेश मीणा की जगह अश्विनी अत्रे को लगाया गया है। प्रदेश के कई जिले एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर हैं। पंजाब के फिरोजपुर स्टेशन मास्टर को जैश ए मोहम्मद का धमकी भरा लेटर मिला। खत में जिहादियों की मौत का बदला लेने और 13 मई को जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के मिलिट्री बेस, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके मद्देनजर श्रीगंगानगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन जांच की जा रही है। जैसे सूचना मिली, हमने स्टेशन पर अपने सभी स्टाफ को और जीआरपी के साथ मिलजुल कर अभियान चलाया। सभी सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा किया, उनको ब्रीफ किया कि कोई भी डस्टबिन भरा नहीं रहने से तुरंत खाली करें। तुरंत खाली करवाया। अनाउंसिंग बूथ से सबको लावारिस पड़ी वस्तुओं से परहेज करने और पड़ा रहने पर तुरंत आरपी, जीआरपी या रेल कर्मचारी को सूचना देने के लिए बताया। और चप्पे चप्पे पर हमने छान और पार्सल वालों को बताया कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड आदमी से पार्सल ग्रहण न करे। संदिग्धता जाहिर होते ही उसको प्रॉपर कार्रवाई करें। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही जिले में आगजनी की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। आग की घटनाओं के कारण लोगों को हर साल लाखों रुपए के जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद परिस्थिति से निपटने के लिए नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। झुंझुनू के कस्बा मुहाना में आगजनी की घटना होने पर खेतड़ी से दमकल आती है, वहीं बगड़ में ऑपरेटर नहीं है तो बिसाऊ में चालक नहीं है। 15 ड्राइवर हम रखते हैं। चारों गाड़ियां एनी टाइम 24 घंटे हमारे में ड्राइवर और फायरमैन हमेशा उपलब्ध रहती है। शिफ्टिंग में हमारा उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। और जिला मुख्यालय पर होने के नाते हम आए दिन शहर में कोई अग्निशमन से कोई दुर्घटना होती है वो, या फिर पूरे ज़िले में कहीं भी आसपास, कहीं फॉरेस्ट में, कहीं और किसी कस्बे में, तो प्राय महीने में 2-3 घटनाएं इस प्रकार की हमारे पास में आ जाती हैं। और हमारे तुरंत मौके पर हमारे जो अग्निशमन वाहन है उनमें अग्निशमन कर्मचारियों के साथ उपलब्ध होते हैं और आग पर काबू पाया जाता है। सरदार शहर कस्बे में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जिसके समाधान में जलदाय विभाग जुटा है। विभाग की ओर से वार्ड 33 में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन वार्ड वासियों का आरोप है कि कई गलियों में पाइप नहीं डाली जा रही है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद मदन ओझा के नेतृत्व में लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। वहीं इस मामले में विभाग के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही है, पानी की समस्या का जल्द समाधान होगा। वार्ड संख्या 33 में लंबे समय से पेयजल की किल्लत चल रही है। चूँकि गत राज्य सरकार ने वार्ड संख्या 33, 34, 39 और 40 में पेयजल लाइन डालने के लिए और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की थी। उसके बाद में काम प्रारंभ हो गया। जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की उसमें जो नक्शा स्वीकृत किया, कहाँ कहाँ लाइन डालनी है और कहाँ कहाँ लाइन डली हुई है उनमें जोड़ना है, तो उनमें से कुछ गलियों को राजनीतिक द्वेष और प्रशासन ने जोर ज़बरदस्ती करके और उन गलियों को मीठे पानी से जोड़ने के लिए वंचित कर दिया। इसी मांग को लेकर गत 1 महीने से हम लोग यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता महोदय से बार बार संपर्क कर रहे हैं। इन्होंने कल एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि वो गलियाँ नहीं जुड़ेगी। वार्ड नंबर 33 और 34 के अंदर एक पूर्व में OHSR स्वीकृत है, उसका नेटवर्क वर्तमान में बिछा करके कार्य जारी है, उसकी टेस्टिंग चालू है। तो वार्ड नंबर 33, 34 में लगभग 550-600 घरों में तो पानी की व्यवस्था अभी टेस्टिंग दौरान उनमें आ गई। जो ये वार्ड के जो मोहल्ले में बैठे, इस वार्ड में लगभग 200 घरों में पानी की व्यवस्था हो चुकी है। बाकी 5-4 घरों के अंदर पानी की व्यवस्था वो अभी वर्तमान में टेस्टिंग चालू है। टेस्टिंग करके इनमें जो पानी नहीं आ रहा तो टेस्टिंग करके इनको भी जोड़ के पानी दे देंगे। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।
ताजा मामला राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके की है, जहां एक महिला ने शाम के समय लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने एक बैंक अधिकारी के घर को निशाना बनाया। महिला ने बैंक अधिकारी नरेश अग्रवाल की पत्नी की गर्दन पर वार कर बेहोश कर दिया और घर में लूटपाट कर मौके से फरार हो गई। वारदात की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ अन्य बदमाश भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।